हेलो नीट स्टूडेंट्स, वो लोग जो 2024 में नीट की एग्जाम देने के बारे में तय कर चुके हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होंगे जो 12th इस बार एग्जाम देने वाले होंगे, दूसरा वो जो ड्रॉप लेने का सोच चुके होंगे या उनका पहला ड्रॉप होगा। जैसे भी लोग होंगे, जो लोग 2024 में नीट का एग्जाम देने वाले, ये पूरा का पूरा सेशन बहुत थोड़ा 2-4-5 मिनट में पूरा का पूरा कंप्लीट रोड मैप देगा और आइडिया देगा, और इसमें आपका क्या हेल्प करने वाले हैं सबके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। और आप नीट 2024 एक बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ अच्छे से पास कर सकते हैं। इसके बारे में एक प्रॉपर प्लानिंग है। सबसे पहला जो ये पूरा का पूरा हमारा सीन है, वो सिर्फ दो लोग के लिए, क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए। ना ही ये लेक्चर उतना ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है, बिकॉज ये पूरा डिजाइन इस तरीके से होगा, जो आगे हम लोग बात करने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 स्टूडेंट जो 11 पढ़ा हुआ है, या दूसरा वो जो 11 12 दोनों पढ़े उन्हीं के लिए। मतलब एकदम टू द पॉइंट पूरा क्रीम चीज पे बात होगा। सिर्फ दो लोग के लिए, 11th वालों के लिए नहीं है, जो 12th वाले हैं या फिर वो ड्रॉपर है, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए। देखो, जो एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत जरूरी होता है। जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें 4 सेगमेंट होता है। एक हमारा बॉटनी होता है, एक जूलॉजी होता है, एक हमारा केमिस्ट्री होता है और एक हमारा फिजिक्स होता है। हम सब जानते हैं कि इसमें जो भी आपका मेडिसिन का तैयारी करता है, सोचता है डॉक्टर बनने के लिए, उसका बायोलॉजी की तरफ झुकाव होता ही है, अच्छे से पढ़ा होता है। तो बॉटनी जूलॉजी वो अपने दिन रात की मेहनत से एनसीईआरटी को एकदम पी के एकदम पूरा जबरदस्त किया होता है। मामला आकर अटकता है तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में। सो आई एम बीइंग अ फिजिक्स टीचर, आई विल हेल्प यू इन फिजिक्स जितना पॉसिबल तरीके से हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होता है। 720 मार्क्स में अगर जब तक आप 650 प्लस के अराउंड मार्क्स नहीं लाते हैं, तो एक्सपेक्टेड जो कॉलेज होता है वो आपको नहीं मिलेगा। सवाल उठता है कि 650 प्लस मार्क्स लाने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है, सिर्फ ये कि आपका प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके का होना चाहिए, बिकॉज एक सही प्रिपरेशन ही अच्छा सक्सेस आपको दे सकता है। अब ये प्रिपरेशन जो आप करने जा रहे हो, तो पूरे के पूरे जो प्रिपरेशन का जितना कुछ है सबको अगर हम सम अप करें 4 लाइन में, तो इसको 4 गोल्डन रूल ऑफ प्रिपरेशन हम कहते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ। जिस चीज के बारे में आपको अच्छे से क्लियरिटी नहीं होगी, आप कभी भी उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हो। तो हर कॉन्सेप्ट जो लोग पढ़ चुके हो ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं, आपका जो भी हिस्सा कमजोर है, पहला काम आपका करना है कि उसके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना है। किसी भी तरह का कंफ्यूजन वहां पे नहीं होना चाहिए, और इसमें फिजिक्स में हम आपकी मदद करेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है प्रैक्टिस इज पावर। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लेते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएगा। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये आपका दिन रात सुबह शाम का मंत्र होना चाहिए कि प्रैक्टिस ही करना है। सब कुछ आपका प्रैक्टिस है, वही दिलाने वाला है। थर्ड है डाउट इज एनिमी। आप कुछ भी पढ़ते हो, अगर आपका उसमें डाउट होते जाता है और डाउट को आप क्लियर नहीं करते हो, इसका मतलब वो समय के साथ पाइल अप हो जाएगा, और वही होता है कंफ्यूजन का कारण और आपके असफलता का वजह। डाउट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉक इज लव। जितना मॉक दोगे उतना तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखना है कि वहां पे जाकर आपको भी एग्जाम देना है, एक टेस्ट देना है, और वो एक तरह का मॉक पेपर जैसा। अब देते तो ऐसा ही पेपर होता है। तो अगर हमारा मॉक देते 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 हमारे अंदर का फियर खत्म हो जाएगा, तो एग्जाम में जाके भी हम लोग जबरदस्त वहां पे परफॉर्म करके आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि सारा काम को करने के लिए, ताकि आपका नेक्स्ट ईयर अच्छे तरीके से सब कुछ हो जाए एट द अर्लीस्ट, क्योंकि नीट के एग्जाम जस्ट खत्म हुआ है। जिसका स्कोर अच्छा आ रहा है उसको पता है कि एडमिशन लेना है, जिसके कम आए हैं एट अर्लीस्ट उससे प्रिपरेशन शुरू करना है। सो कमिंग 18th ऑफ मई, 18 आज 10 हो रहा है, 10th ऑफ मई हो रहा है, 18th ऑफ मई से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास इस यूट्यूब पे। हर रोज क्लास होगा, रात को अराउंड आपका 45 to 1 आवर का क्लास होगा, एंड दैट इज हाईली इफेक्टिव क्लास होगा। जिस क्लास में क्या क्या चीज हम लोग कवर करेंगे, इस क्लास के दौरान आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहला होगा कि कंप्लीट सिलेबस जो नीट 2024 का होने वाला है, जो 11th और 12th का पूरा है, थॉरो सिलेबस। उसमें एक लाइन भी बकवास नहीं होगा। कभी आपको ऐसा नहीं फील होगा कि हम वो चीज बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, जो चीज आपको ऑलरेडी आता है। हमको एग्जैक्टली पता है कि आपका वीकनेस कहाँ है, कहाँ पे आप लैग करते हो। तो पूरा का पूरा जो क्लास होगा वो इसी तरीके से डिजाइन होगा, ताकि आपके वीक पोर्शन को और स्ट्रेंथन करने में मदद करे। इसके बाद इसमें जो भी कोर्स का कंटेंट होगा, वो बिल्कुल आपके जो हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसी को दिमाग में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग है। एक भी सवाल उसमें इरेलीवेंट नहीं होगा। उसमें जो भी एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, या फिर मतलब जो आपका एग्जाम का लेवल है और जितना आपका मेंटल एबिलिटी होना चाहिए उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उसी हिसाब से पूरा का पूरा बनाया गया है। नेक्स्ट है कि जो लेक्चर होगा वो थ्रू क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को समझाने की ज्यादा कोशिश होगी, रादर देन कि फ्लैट कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चन। क्योंकि सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, जितना जब हम क्या करते हैं कि किसी क्वेश्चन के जरिए किसी लॉजिक को समझते हैं। तो पूरा मेरा कोशिश होगा कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाएं, हम एक एग्जाम्पल के जरिए उसको तोड़ तोड़ के समझाएं, ताकि आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाए कि जब भी किसी सवाल में आप उसको देखो तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट
कर दो, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट है कि डाउट डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है। अब हर रोज़ डाउट तो नहीं होगा, लेकिन पूरे सप्ताह आप जो डाउट पढ़ेंगे, उसे एवरी संडे एक लाइव सेशन के थ्रू आपका जो भी डाउट होगा उसे क्लियर किया जाएगा। एंड बिलीव मी, डाउट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपका किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में डाउट हो, उसे हर संडे हम आपके लिए अवेलेबल होंगे। आपका डाउट है वो क्लियर करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन आई विल प्रोवाइड मॉक पेपर ऑन टेलीग्राम, जिसका प्रिंट आउट निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो हर यूनिट का, हर पार्ट का जो यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होगा। साथ ही साथ वीकली मॉक भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, और ये मॉक प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वही अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट है बूस्ट करने में काम करेगा। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा रिलेवेंस होता है। जो अभी के टाइम में एग्जाम है, एग्जाम का पैटर्न अगर देखें तो हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिजिक्स भी उससे बचा हुआ नहीं है। तो फिजिक्स में भी एनसीईआरटी बेस्ड जितनी चीजें होंगी, इसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपके लिए रिसर्च करके ढूंढ के अपना जो अच्छा खासा 7-8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको यूज करते हुए आपके लिए एकदम रिफाइंड वे में एनसीईआरटी का हर वो क्रक्स पॉइंट जो आपका जानना जरूरी है आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। आपको सिर्फ करना है कि आपके पूरे दिन का हार्डली 45 मिनट टू 1 आवर का समय निकालना है। आप जहां पढ़ते हो वो भी पढ़ो, ठीक है, बट बिलीव मी, आप जहां भी पढ़ोगे, जो भी करोगे, उसमें वैल्यू एडिशन का ये काम करेगा। आप जितना कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से पढ़ के आओगे 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, उससे बेहतरीन इंफॉर्मेशन, उससे बेहतरीन कंटेंट, उससे बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको अपना रिजल्ट लाने के लिए, फिजिक्स में 160 प्लस स्कोर करने के लिए, 170 के पास तक पहुंचने के लिए अगर आप चाहते हो तो इसे मिस मत करना, हर रोज देखना। बिलीव मी, आपका फिजिक्स में वो कॉन्सेप्ट उस लेवल का कर देगा कि आप गजब का धमाल मचा दोगे नीट के एग्जाम में। तो ये था आपके लिए नीट 2024 के प्रिपरेशन के लिए एक छोटा सा मेरे तरफ से, जो भी बोलो, एक छोटा सा मेरा अपना करना था तुम्हारे लिए, तो ये है। और ये 18 से स्टार्ट हो जाएगा। सो होप यू ऑल विल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, और अच्छे से आपका एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। और खास करके नीट के प्रिपरेशन में जो कोई फिजिक्स का दिक्कत होता, अब जहां भी पढ़ोगे, किधर भी पढ़ोगे, हो सकता है कहीं ना कहीं एडमिशन तो लेना है पढ़ने के लिए, तो थोड़ा बहुत जो भी दिक्कत आ जाएगा वो कमी आपकी जिंदगी में हम नहीं आने देंगे, उसको हम पूरा करेंगे और हर रोज आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। तो ये बात आपके साथ शेयर करना था। होप यू विल गेट बेनिफिटेड और सबका रैंक बहुत अच्छा आएगा, काफी अच्छे मार्क्स अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा। एंड विद दिस विश यू ऑल अ वेरी गुड